हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट हबी। सारे जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं उन सब की अपडेट्स के लिए जो है मैं प्रतिदिन आपके सामने यहाँ पर हाजिर होता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस की। केवीएस जो अभी 2022 की जो वैकेंसी थी, यानी जिनके एग्जाम्स जो है आपके 2023 के अंदर हुए हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स जो हैं अब तक आ चुके हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है आपका, दैट इज ऑफ द पीआरटी, वो अब बाकी है। टीजीटी आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, पीजीटी आपके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, लेकिन पीआरटी के रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुए हैं। एक लंबा इंतजार जो है फिर से प्रारंभ हो गया है। क्या है समस्या, क्या है कारण? मोस्टली आप में से जैसे आपको पता होगा कि देखिए, केवीएस ने जो है दो तरह की लिस्ट तैयार कर रखी है। रिजल्ट आउट नहीं हुआ लेकिन रिजल्ट आपका तैयार जरूर है। आप इस चीज को लेकर चिंता नहीं होगा, अभी तक रिजल्ट जो है तैयार नहीं हुआ, तो रिजल्ट आपका कंप्लीटली तैयार है। दो तरह की लिस्ट तैयार हो चुकी है। एक जो बीएड धारी है, यानी कि जिनके पास बीएड एजुकेशन है, जो बीएड क्वालिफिकेशन जिनके पास है, उनकी एक अलग से लिस्ट तैयार होगी। और जो नॉन बीएड है उनकी लिस्ट भी आपकी तैयार है, यानी कि दोनों ही रिजल्ट। अब इंतजार है। इंतजार तो किस चीज़ का? इंतजार केवल इस चीज़ का है कि यानी कि अगर कोर्ट से जो ऑर्डर आ जाता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जो है ये मामला पूरी तरीके से है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर ही निर्भर करता है। केवल सीबीएसई ने दरखास्त की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि क्या किया जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फाइनल मोहर लगने वाली है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि आपका कोर्ट का फैसला जो है वो तो क्या, उसकी जुलाई की डेट है आपकी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है आपका रिजल्ट जारी होगा। आप उस फैसले को आप नहीं माने, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो फैसला होगा वही फाइनल होगा। केबीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोई ज़रूरी नहीं वो केवल अगर बात मानेगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात मानेगी। और तो एमओई कभी भी आपको जो है बिना कोर्ट की बात को भी जो मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट आउट हो सकता है। तो समस्या यहाँ पर ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई क्या होगा, क्या बीएड वालों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दोनों ही तरह की लिस्ट जो है बनकर तैयार है। टीजीटी की और पीजीटी की लिस्ट रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं। और कल ही देखिए, ये केवीएस की साइट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, और केवीएस की साइट के ऊपर कई सारे अपडेट्स हैं। यहाँ पर आप नॉर्मली साइट के ऊपर आप देखते हैं और इस तरह का अनाउंसमेंट सेक्शन के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट, देखिए, नोटिस रिगार्डिंग कई सारे दो तीन कल, यानी कि आप देखें यहाँ पर 13 जून को जो है आपके तीन तरह के यहाँ पर नोटिस भी बता दिए गए, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी प्रारंभ हो चुका है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर की बात करेंगे, आप देखेंगे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ऑफिसर के, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहे हैं। तो अभी लेकिन आपके केवल जो है टीजीटी पीजीटी के ऑलमोस्ट आपके इंटरव्यूज जो है कंप्लीट हैं, और जो कुछ बचे भी हैं तो आपके जून तक आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। केवल मात्र एक ही कैटेगरी बचती है जिसका नाम है आपका पीआरटी। पीआरटी का इंटरव्यू खैर बाद में होगा, लेकिन पहले अब दो संदेश आपके दिमाग में कई सारे सवाल जो आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब कि सर रिजल्ट क्या बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने आपसे कहा कि ये आपके और हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो फैसला होगा वही जो है फाइनली माना जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तो एक कट ऑफ को लेकर भी हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि सर कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। कट ऑफ के लिए कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, कई सारी चीज़ें। तो खैर मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ तो है ऑलमोस्ट कट ऑफ जैसे कि सारी कैटेगरी, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं ऐसा लगता जरूर है कि केवीएस के अंदर जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही जितनी एग्जाम्स के अंदर होनी चाहिए। कई लोगों ने इसको स्कैम का नाम भी दिया है, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको नाम दिया। कहीं ने किसी ने कहा कि सर नॉर्मलाइजेशन से जो है समस्या होगी। तो इस बार केवीएस का जो रिक्रूटमेंट है और केवीएस ने जो भी भर्ती करी है, तो ये कहते हैं ना शक के दायरे में चल रही है शुरू से। और मैं देख रहा हूँ, शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, तो इसमें मैक्सिमम लोगों के साथ यही हुआ, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा जो है वो कट ऑफ रह रही है। तो अब केवल जो है आपका पीआरटी की बात करते हैं, जब टीजीटी के अंदर हाई कट ऑफ चलेगी, आपका पीजीटी में हाई कट ऑफ चलेगी, तो पीआरटी, मुझे नहीं लगता कि आपका पीआरटी भी जो है इस चीज़ से बच पाएगा कि कट ऑफ सर जो है नॉर्मल रहे। तो इसलिए खैर हम दुआ करते हैं और ये मानते हैं कि कट ऑफ जो है वो नॉर्मल या कम ही रहनी चाहिए। और पीआरटी के अंदर जो है लगभग कम से कम 6000 तक जो पद है, और इन 6000 पदों के ऊपर जो है लगभग आप में से मुझे लगता है कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग जो है अपनी आस उम्मीद जगाए बैठे हैं। तो उनका फैसला जो है अति शीघ्र होने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो कि सर कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द फाइनल बॉडी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाहे तो कोर्ट की बात को दरकिनार करते हुए भी जो है आपका रिजल्ट जारी कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो अति शीघ्र जारी होगा। तो ऐसे और भी कई सारे अपडेट्स हैं और ऐसी कई सारी न्यूज़ है। अगर आप चाहते हैं
कि केवीएस या ऑल ओवर इंडिया में इसके अलावा भी और DSSS भी और इस तरह के अलग अलग कई सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको इस तरह की अपडेट्स अगर आपको चाहिए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द जो है मैं आपको केवीएस पीआरटी की और भी अपडेट्स देने वाला हूँ। तो आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करें नई इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के साथ। थैंक यू।